देखो, हम मेमन जो है ना गौस पाक के हाथ पे मुसलमान हुए और उनसे हमारे को दुआ है कि मेमन कहीं भी रहेगा, सखावत में हमेशा आगे रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मालेगांव हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि ये अपनी मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अपने वालों बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है और एक्सपेंसिव बहुत होता है। अब अपन अपना इदारा कुछ ऐसा बनाए जिससे हमारे मुसलमान बच्चों को बहुत फ़ायदा हो। हमारे मुस्लिम बच्चों में बहुत कुव्वत है, ताकत है, सिर्फ उनको रास्ता नहीं है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्टल बनेगा। 1501 में 6 रबीउल अव्वल को इसकी इफ्तिदा करने हम लोग आएंगे इंशाअल्लाह। ये 3 एकड़ जगह। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने तारीख साज इंसानियत नवाज कदम उठाते हुए मालेगांव को एक जदीद तालीम से आरास्ता कॉलेज का तोहफा देने की गरज से आज रॉयल कॉलेज के ठीक सामने बने हुए फार्म हाउस से लगकर वसी अरीज मैदान में मशहूर आलिम दीन सैयद अमीनुल कादरी साहब के हाथों कॉलेज की संगे बुनियाद रखी और मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता व पैरास्ता जदीद कॉलेज नॉलेज सिटी देने का फैसला किया। इस मौके पर अलग अलग शहरों और रियासतों से आए हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान गाड़ियों की मदद से काफिले की शक्ल में कॉलेज के लिए मुख्तलिफ जगह पर पहुंचे। मुकामी जिम्मेदार आसिफ भाई मोटलानी ने न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि अकीदत और मोहब्बत का सबूत देते हुए शॉल पेश की। साथ ही कॉलेज के लिए मुख्तस जमीन के रकबे का मुआयना भी करवाया। आज इसी जगह कुदाल मारकर एक मस्जिद का भी संगे बुनियाद रखा गया जिसे हाजी इब्राहिम मेमन साहब ने कौम मिल्लत को वक्फ किया है। पिछले 2 दिनों से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान मालेगांव में मुकीम है और 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिल खोलकर फलाही कामों को अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कल सुन्नी दावत इस्लामी के जरिए होने वाले 100 निकाह की तकरीब में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बड़ा इमदादी हिस्सा रहा। इतना ही नहीं, कुसुम्बा रोड या रसूलुल्लाह मस्जिद के पास बनने वाले 100 बेड के हॉस्पिटल ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल में भी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की माविनत और मदद शामिल है। मेमन बिरादरी की जानिब से होने वाले सभी इमदादी और फलाही काम बिला तफरीक मजहब, मिल्लत और बिरादरी के आलम इंसानियत के लिए होते हैं, जिनमें बेरोजगार लोगों को बिला सूद रकम देकर उनको रोजगार में मदद करना, स्कॉलरशिप के जरिए तलबा को तालीमी मदद पहुँचाना, बेवाओं को खुद कफिल बनाने के लिए सिलाई मशीन देकर उनकी मदद करना जिससे वो बाइज्जत तरीके से अपने घर पर बैठकर रोजगार हासिल कर सके। मेमन बिरादरी के मुख्तलिफ जमातों के जरिए ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें ज़ाब्ता तहरीर में लाना या जिनको बयान करना मुश्किल है। यही वजह है कि खालिक कायनात भी उनके रिस्क में वुसअत और फरावानी अता करता है और लोगों की मदद करने वालों के रूप में उनसे भलाई के काम लेता है। मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने इस मौके पर दुआ फरमाते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट की कामयाबी को अमरानी के लिए रब से इल्तिजा की, साथ ही साथ इस अजीम अतिये के लिए मुखैर हजरात के हक में अल्लाह पाक से दुआएं की। इस कार्य खैर में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान हुसैन भाई अघाड़ी, एहसान भाई गड़ावाला, शरीफ मेमन अहमदाबाद, मोहतरमा रजिया भाई चश्मा वाला, इम्तियाज भाई मोटर वाला, सुहेल सावनी, मोहतरमा नाजिया पाकिजा वाला, मुदस्सर पटेल, जावेद पारेख, अफजल पाकिजा वाला, अब्दुल कादर झोड़िया, शाकिर बाटली वाला, शकील बाटली वाला, मकामी जिम्मेदारान में सलीम गाजियानी, यूनुस मेमन, इरफान मोटलानी, हाजी इब्राहिम सुपारी वाला, अनवर मोटलानी, हारिस शेखानी, फराज शेखा, साजिद मोटलानी, यासीन मेमन, आसिफ मोटलानी, रियाज सुपारी वाला पेश हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने अजीम जज्बा इंसानी अता किया है। उम्मन मुसलमान कौम पर ये इल्ज़ाम थोपा जाता है कि तालीमी मामलात में हम जो है पसमानदा है, काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो क्या हम समझे कि उस दलदल या उस बदनामी से निकालने के लिए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी पहल मालेगांव शहर से की। अस्सलाम वालेकुम।
ये बिल्कुल सही बात है कि हम मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। उसका हमने हल निकाला था कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 12.5 करोड़ रुपए बच्चों को स्कॉलरशिप दी, ताकि उनकी फ़ीस दी ताकि वो पढ़ सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा कि ये तो कर लिए, स्कॉलरशिप दे दिए, अब अपन अपना इदारा कुछ ऐसा बनाए जिससे हमारे मुसलमान बच्चों को बहुत फ़ायदा हो। और मालेगांव हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि ये अपनी मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अपने वालों बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है और एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक नॉलेज सिटी बनाने का सोचे, तो हमारे आसिफ भाई मोटलानी और रियाज भाई ने प्रपोजल लाए, जिसको हमने फ़ौरन एक्सेप्ट किया। हम लोग सब आ गए, 1 हफ्ते के अंदर तो ये सारा फाइनल हो गया, और हम लोग यहाँ आके खड़े और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और एक अपना और ये हॉस्टल बनेगा, जिससे जो 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ रह भी सकते हैं, उनका भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो वी वुड लाइक टू हैव अ फुल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो बच्चे, और इंशाल्लाह लाइब्रेरी के अंदर हम अपर फ्लोर में AI की सिस्टम पे भी जाएंगे, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है, और हमारे मुस्लिम बच्चों में बहुत कुव्वत है, ताकत है, सिर्फ उनको रास्ता नहीं है। तो इंशाल्लाह उनको हम रास्ता देंगे ताकि ये खूब तरक्की करे और खूब चढ़े। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आते 6 रबीउल अव्वल को, जैसे हम आज 6 रबीउल अव्वल को 1500 में आए, 1501 में 6 रबीउल अव्वल को इसकी इफ्तिदा करने हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग ने अभी यहाँ पर तो फर्स्ट नॉलेज सिटी का पहला पाया यहीं पे गया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हम लोग सावंतवाड़ी में एक स्कूल का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पड़गा के आगे महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक स्कूल का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। पालघर तो हॉस्पिटल तो एक हमारी बन रही है 65। अहमदाबाद के अंदर एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो हम ले रहे हैं। जवाहर में एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो भी हम ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो हमारे इस साल के अंदर के बजट के अंदर हमारे पास 7-8 स्कूल आने की उम्मीद है जी। अमरेली की बोर्डिंग भी हमारे पास है, उसका भी हम लोग लेंगे। केरला के अंदर बच्चों के लिए हॉस्टल बना रहे, सकाफत सुनिया जहाँ हमारे साउथ इंडिया के अंदर है, तो नॉर्थ इंडिया के बच्चे सेटल नहीं हो पाते, उनके लिए हम लोग ने हॉस्टल का भी तामीरी काम शुरू कर दिया, वो कंप्लीट होने की तैयारी पे, ताकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे वहाँ रहेंगे तो उनको खाना पीना रहना सहूलत सब नॉर्थ इंडिया के हिसाब से मिलेगी, तो वो बच्चे आराम से रह सकेंगे अपने माहौल में। सबसे ज्यादा जरूरत आज मालेगांव शहर के बच्चे MBBS करने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या उसके लिए कोई मेहनत की? इंशाल्लाह देखो अभी तो एकदम इनिशियल स्टेज है, पहले हम स्कूल और कॉलेज करके करेंगे, फिर अल्लाह चाहेगा तो इसी के अंदर नॉलेज सिटी को एक्सपांड करेंगे, और MBBS, नर्सिंग कॉलेजेस, हर चीज़ हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। डेंटिस्ट्री कोर्स, एवरीथिंग we will go, but it will take step by step. First we want to establish our feet here, कि हमारे बच्चों को बेसिक एजुकेशन, फिर उनको हमारे नॉलेज सिटी छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, फर्दर एजुकेशन यहीं मिलेगा इंशाल्लाह। यानी आम फैकल्टीज के अलावा स्पेशल फैकल्टीज भी आएंगी। तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हम एजुकेशन फी से कर सकते हैं, और उससे वो पढ़ भी सकते हैं बच्चे। लेकिन पढ़ लिखने के बाद अपने पास जो कुछ जमा होता है उसमें से उनको दूसरों का भी ख्याल करना पड़ता है। मेमन वेलफेयर, मेमन एजुकेशन या नेस्ट में से जितने लोगों को हमने फ़ी दी है, वो लोग आज पढ़ के काफ़ी आगे निकल गए हैं। उनको भी एक इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस इदारे का ख्याल रख के अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दें, ताकि आगे आने वाले बच्चे पढ़ सकें। ये नॉलेज सिटी कितनी एकड़ पर है? ये 3 एकड़ जगह। 3 एकड़। बस एक आखिरी सवाल ये है कि अगर ज़माने माजी में भी हम देखें तो मेमन बिरादरी हमेशा जो है मदद के लिए इस शहर में आगे आती है, फिर उसमें ये कम्युनिटी देखकर नहीं इमदाद होती, भले कोई भी हो परेशान Humanitarian हो, उसके लिए हमेशा जो है आगे आती है। इन फ्यूचर भी शहर क्या इसकी तरीके की तवक्के आप लोगों से? जरूर इंशाल्लाह, जब भी जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह। इसी तरीके से दिल को बड़ा करते हुए। देखो हम मेमन जो है ना गौस पाक के हाथ पे मुसलमान हुए, और उनसे हमारे को दुआ है कि मेमन कहीं भी रहेगा सखावत में हमेशा आगे रहेगा, और हमारी टीम भी माशाल्लाह ऐसे लोगों से भरी है कि सखावती दाता बहुत है हमारे पास, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह।